वाह वाह वाह, आपने एक तीर से दो शिकार कर लिए। इस बदतमीज लड़के को सबक भी सिखा दिया और ईसा को ससुराल वालों से बज़दन भी कर दिया। क्या बात है आपकी। सबाहत से ताल्लुक रखने वाली हर चीज से मुझे शदीद नफरत है। उसके खानदान के किसी और फर्द को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ईसा ने खाना कमरे में मंगवा लिया क्या? नहीं तो जाओ बुला कर लाओ उसे। बीवी का मजनू बना बैठा है, कमरे से निकलने का नाम ही नहीं लेता। 4 बजे तक रेडी रहना, 5 बजे का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से। ईसा, मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा आंटी से पूछ लेते हैं, उनको बुरा ना लगे कि उनके होते हुए आप मुझे लेकर जाएंगे। अरे नहीं सवार, अम्मी को क्यों बुरा लगेगा? आखिर कब तक मैं अपनी जिम्मेदारियां उन पर डालूंगा? दो चार दिन तो हो गए हैं ना आपा उसको आए हुए। मैं तो कहती हूँ कि आप ईसा से बात करें और उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएं। अगर दिन ज़्यादा हो गए ना तो फिर डॉक्टर ये काम भी नहीं करेगी, याद रखें। इतना तो मुझे भी पता है, लेकिन मुझे क्या पता कि प्रेगनेंसी कितने दिनों की है, कितने महीनों की है। और हो सकता है मैं के जाने से पहले वो प्रेग्नेंट हो और उसने मुझसे छुपाया हो। हाँ, ये भी हो सकता है। और अगर ऐसा है तो क्या कर सकती हूँ मैं? उसका भी एक हल है मेरे पास। सच में? कौसर, तुम्हारे होने से ना बड़ी ढारस मिलती है मुझे। तुम अगर ना होती तो अकेले में क्या करती? अरे अप्पा, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने मेरे बच्चों की जिंदगी संवार दी, सर छुपाने को ठिकाना दिया, इतना ऐश और आराम दिया हमें, तो मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? इसार। अम्मी, मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। ईसा, मुझे एक बात करनी है। बैठो इधर मेरे पास। जी अम्मी, कहिए। मैं सोच रही थी कि सबाहत को किसी अच्छी डॉक्टर के पास ले जाऊं, चेकअप करवा लूं उसका और उसकी फाइल भी बनवा लूं। हाँ अब आप देखें ना कि सबाहत कितनी कमज़ोर हो गई है बेचारी। डॉक्टर उसको ताकत के टॉनिक लिख के देगा। इस तरह तो बच्चे की सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ेगा बेटा। इसकी जरूरत नहीं है। हैं? इसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? और ये लापरवाही क्यों? पहले भी तुम दोनों की लापरवाही की वजह से वो सब कुछ हुआ था। अम्मी, आप परेशान ना हो। मैं ऑलरेडी सबाहत को डॉक्टर से चेकअप करवा चुका हूँ और उसकी फाइल भी बन चुकी है। फाइल बन चुकी है? मगर कब? पहले ही दिन डॉक्टर ने सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट कर लिए थे। चूंकि 8 हफ्ते ऑलरेडी गुजर चुके थे तो डॉक्टर ने कहा कि डिले नहीं करते। फिर सबाहत इंटरनली काफ़ी पीक हो चुकी है तो बच्चे की ग्रोथ पर भी असर हो रहा था। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब तुम सबाहत के खाने पीने का ख्याल, उसे डॉक्टर की तरफ लेकर जाना,
सब मैं करूंगी। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने बिजनेस को देखो। हाँ बिल्कुल आपा, ये तो औरतों के काम हैं। और वैसे भी आप ईसा के मामले में ना उसके सारा काम अपने हाथों से करना पसंद करती हैं, है ना? हाँ भाई, ये मामला ऐसा है, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। और पहले भी मेरे बच्चे की खुशी को नजर लग चुकी है। अब तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं सबाहत को अपने परों में छुपाना चाहती हूँ। अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। मैं जानता हूं कि आपसे ज्यादा खुश और कौन हो सकता है, मगर मैं आप पर मज़ीद जिम्मेदारियां नहीं लाद सकता। आपकी सेहत खुद ठीक नहीं रहती है, ऊपर से सारे घर का काम आप पर है, सब जिम्मेदारियां आप ही पर तो हैं। इस सबाहत की टेंशन ना लें, उसको मुझे संभालने दें। वो तो ठीक है, मगर तुम अकेली क्या क्या संभालोगे? अम्मी, आप मेरी फिक्र बिल्कुल ना करें, मैं सब मैनेज कर लूंगा। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखें। और आप परेशान बिल्कुल भी मत हो। सबाहत का और आने वाले मेहमान का मैं अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। डोंट वरी। जीते रहो। चलता हूँ। कितनी टैलेंटेड और मेहनती थी सबाहत, इसका किया हुआ काम अपने मुंह से बोलता है। अब कहाँ मिलेगी ईसा को ऐसे वर्कर? पता नहीं ईसा सबाहत से इतना बदगुमान क्यों हो गया। जब भी इसका जिक्र करता हूँ नफरत से रोक देता है मुझे। इतनी बेपनाह मोहब्बत नफरत में कैसे बदल गई? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि रफत भाभी सबाहत को पसंद नहीं करती हैं और उन्होंने ईसा को बदगुमान किया है। शायद वो ईसा को हमेशा अपने कब्जे में रखना चाहती है और वजह यकीनन प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी जिसको हासिल करने के लिए उन्होंने इकराम को दिल का मरीज बना के दुनिया से रुखसत होने पर मजबूर कर दिया। मैं क्या करूं कलीम साहब, कैसे समझाऊं रिफत को? उसने तो मेरा जीना दो भर कर दिया है। कहती है वकील को पैसे खिलाकर वसीयत बदलवा दो, वरना मुझे और मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं अमानत में खयानत कैसे कर सकता हूं, आप ही बताएं। और अब तो ईसा भी कॉलेज का स्टूडेंट हो गया, सब समझता है, उसका एतबार उड़ जाएगा मुझसे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो इकराम, ये कानूनी काम है और जाली पेपर्स का बनवाना अगर कानून के लपेटे में आ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर कलीम साहब ये औरत कुछ नहीं समझ रही है, नाक में दम करके रख दिया, जीना हराम कर दिया इसने। मुसलसल लड़ती रहती है मेरे साथ, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है मेरा। खुद को संभालो इकराम, ब्लड प्रेशर का हाई रहना ठीक नहीं है। तुम्हें मैं लेके चलता हूँ अस्पताल, तुम्हारा चेकअप करवाता हूँ। क्या? अरे अरे क्या हो गया इकराम साहब? क्या हो गया? खुद को संभाले। क्या हो गया इकराम साहब? खुद को संभाल। समीर, समीर जल्दी गाड़ी निकालो, इकराम साहब की तबीयत। इकराम
कान भर दिए उसने उसके। मतलब मेरी एक नहीं मान रहा। देखा ना तुमने? हाँ पा, मैंने देखा। जो लड़का आपकी हर बात पे सर झुका लेता था, आज वो अपनी मर्जी चला रहा है आपा। अरे भाई, मुझे तो यही नहीं बता रहे कि नाम कहाँ लिखवाया है, कौन से डॉक्टर को दिखा रहे हैं। मैंने पूछा तो कहता है कि आप फिक्र नहीं करें, मैं अपने बच्चे और अपनी बीवी का खुद ही ख्याल रखूंगा। तो भाड़ में जाए मेरी तरफ से दोनों। आपा आपा, गुस्सा ना करें वरना आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। क्या करूं? क्या करूं मैं कौसर, क्या करूं मैं? ये बच्चा अगर इस दुनिया में आ गया ना, तो ये सारी जायदाद का असल हकदार आ जाएगा। तो आपा फिर बाकी बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा? बस जो खैरात में मिलेगा वो मिलेगा। ये तो लोगों के साथ फिर बहुत ज्यादती हो जाएगी। लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली, नहीं मानूंगी मैं हार। इस बच्चे को तो मैं दुनिया में आने नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आप बहुत कुछ कर सकती हैं आपा, लेकिन अभी परेशान मत हो। मैं आपको एक तरकीब बताऊंगी, बस आपने उस पे अमल करना है। अभी फिलहाल उस मिसड़ी का दिमाग ठीक करें कमरे में जाकर, जो महारानी बन के वहां बैठी हुई है ना। उठे, चले अभी? हाँ हाँ अभी। उसका दिमाग दुरुस्त करें। उठे, चले उठे। उसको जरा सबक तो सिखाएं माँ रानी को। हाँ हाँ हाँ, सही है, आज ही सुनाऊंगी मैं उसे। मैं यहाँ रुकती हूँ, आप जाए और सही तरीके से उसका दिमाग ठीक करें और साफ साफ बोल दे कि मेरे बेटे को बहकाने की जरूरत नहीं है, वरना दोबारा इस घर से बाहर निकाल दूंगी तुम्हें। कौसर, तुम देखती जाओ मैं करती क्या। कहाँ जा रही हो? अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। इधर आओ। कौन सी फ्रेंड से मिलने जा रही हो? अम्मी, आप मेरी सब फ्रेंड्स को नहीं जानती हैं। कैसे बताऊं? बताओगी तो जान जाऊंगी। ईशा नाम है उसका, मेलबर्न में मेरी उससे दोस्ती हुई थी। काफी है या कुछ और भी बताऊं मैं आपको? अच्छी तरह जानती कि मेलबर्न में तुम किसके साथ पढ़ती थी और कौन तुम्हारी दोस्त है। आपको सब पता ही तो है, तो फिर आप क्यों पूछ रही हैं मुझसे? बस देखना चाह रही थी कि किस हद तक तुम झूठ बोल सकती हो। मैं लेट हो रही हूँ। इसका तो दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब नहीं हुआ है पापा, दिमाग खराब किया जा रहा है।
बेटा तुम्हें देख लिया, दिल को सुकून मिल गया, वरना मैं बहुत फिक्रमंद थी। नहीं अम्मी, आप प्लीज मेरी फिक्र मत कीजिएगा, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। ईसा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और हाँ, अगर कुछ मुखालफत हो भी जाए तो मैं उस चीज का मुकाबला कर सकती हूँ। शाबाश बेटा। देखो, जिंदगी कभी आसान नहीं होती, उसमें इम्तिहान होते हैं और हर एक के लिए इम्तिहान जो है वो मुख्तलिफ होता है। जो इन इम्तिहानों का अच्छी तरह से मुकाबला करता है वही सुरखरू होता है। जी जी बाबा, अब जिंदगी के हर इम्तिहान के लिए तैयार हूँ मैं। बेटा अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। आमीन आमीन आमीन। अम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। ईसा को क्या पट्टी पढ़ाई है तुमने? ऐसे काम आप करती हैं आंटी, किसी को पट्टी पढ़ाना, बदगुमान करना, झूठे इल्जामात लगाना, ऐसे घटिया काम मैं नहीं करती। तुमने मुझे घटिया कहा? आने दो ईसा को, दिमाग ठीक कराती हूं मैं तुम्हारा। नहीं नहीं आंटी, मेरी इतनी मजाल कहाँ। आप मेरे शोहर की माँ हैं, आपकी इज्जत करना मेरा फर्ज बनता है। रहने दो, तुम्हारे जैसे 2 टके के लोगों की इज्जत नहीं चाहिए मुझे। अल्लाह का शुक्र है मैं खुद बहुत इज्जतदार घराने से हूँ। जी जी आंटी, आपने बिल्कुल सही कहा। आप किस घराने से ताल्लुक रखती हैं ये तो मैं इतने अरसे में बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। किसी को झूठी मोहब्बत जता के काबू कर लेना, किसी के जायदाद हथियाने के मंसूबे बनाते रहना, बसे हुए घर को उजाड़ देना, दुनिया में आने से पहले ही किसी की जान ले लेना, ये काम हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये सिर्फ आप जैसे आला खानदान के ज़हीन लोग ही कर सकते हैं। बकवास बंद करो तुम अपनी। नहीं, ये तकलीफ बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना ये हाथ टूट भी सकता है। तुम्हारी मचाल, आने दो ईसा को। पहले तो उसने तुम्हें इस घर से निकाला था ना, अब तलाक देकर घर से निकालेगा। चलें, आप अपनी ये ख्वाहिश भी पूरी कर लीजिएगा। आंटी ये मत समझिएगा कि मैं पहले वाली सबाहत हूं जो आपकी ज्यादतियों और आपकी बातों को बर्दाश्त करेगी। अब मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी, ना ही आपकी किसी ज्यादती को बर्दाश्त करूंगी। जा सकती हैं आप यहां से। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई, अब वो मुझसे मुकाबला करेगी, मेरा हाथ पकड़कर मुझे धमकाएगी। हाथ तोड़ने में कोई कसर न छोड़ी उस बदबख्त ने, मगर भूल गई कि किससे टक्कर ली है उसने, का खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा उसे। रिफत को आज तक कोई शिकस्त नहीं दे सका, तो ये क्या चीज है? उस रोज जैसा कोई ड्रामा करना पड़ेगा ताकि ईसा को तहश आए, और इस बार वो उसे घर से ही नहीं अपनी जिंदगी से ही निकाल कर बाहर फेंके। पापा, क्या हुआ? उसका दिमाग दुरुस्त किया आपने? तुमने सुना है ना कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। हाँ 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 सुने। तो
समझो उसकी भी मौत आई है, इसलिए वो इस घर की तरफ आई है। वो तो आएगी उसकी मौत, लेकिन ये तो बताएं आपा हुआ क्या? पहले तो उसकी जबान चलती थी ना कौसर, अब उसके हाथ चलने लगे हैं। ये देखो, उसने मेरा हाथ पकड़कर मरोड़ा है। आपा, ये तो हद कर दी। उसके मुंह पे आपने थप्पड़ नहीं मारा? नहीं, अभी नहीं कौसर, अभी नहीं। हमें जल्दबाजी से नहीं, बहुत आराम से, तहम्मुल से काम करना होगा। इस बार कोई अच्छा मंसूबा बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस दफा उसके तेवर ही कुछ अलग है। आपा, इस मर्तबा मैंने इतना अच्छा प्लान सोचा है कि आप सुनेंगी तो खुश हो जाएंगी। लेकिन नहीं, पहले आप आके बैठे, आपके लिए ठंडा फ्रेश जूस लाती हूँ ताकि दिमाग ठंडा हो। फिर दोनों बहनें बैठ के ना बहुत आला मंसूबा बनाएंगी। ठीक है आपा? हाथ समाज। हाँ। सबाहत, सबाहत। देखो सरमत, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन तुम यकीन करो, मैं ये सारी बदगुमानियां बहुत जल्द दूर कर दूंगी। देखो अरीशा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ और भाई काफी अहमियत रखते हैं। दुनिया का हर रिश्ता मिल सकता है, मगर ये रिश्ते नहीं मिलेंगे। तुम मेरी वजह से उनकी नाराजगी मोल ना लो। और इसी तरह आप ही भी मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं, बहुत अहमियत रखती हैं, और मैं नहीं चाहूंगा कि मैं उनकी दिल आजारी करूं या उन्हें नाराज करूं या उन्हें कोई तकलीफ पहुंचाऊं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तुम फिक्र नहीं करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और मैं अम्मी को समझाऊंगी। हाँ, उसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि अम्मी को समझाना कोई आसान काम नहीं है, और मुझे यकीन है कि मैं उन्हें कायल कर लूंगी। अम्मी को एक दफा समझा लिया ना, तो भाई की तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। अरीशा, मेरे लिए ये इत्मीनान ही काफी है कि तुम मुझ पर यकीन रखती हो। मैं तुम पे हमेशा यकीन करूंगी, चाहे हालात जैसे भी हों। हमारे रास्ते अभी जुदा हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, और हम दोनों को एक साथ उस मंजिल में पहुंचना है। देखो, हालात इससे भी ज्यादा बुरे हो सकते हैं, लेकिन तुम कभी हिम्मत मत हारना। ये यकीन रखना कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं। क्या है? दिखाऊं? बहुत प्यारा है। अब इतने प्यार से लेके आए हो तो पहना भी दो। मैंने आंटी को इतनी बातें सुना दी, लेकिन वो कभी खामोश नहीं बैठेंगी। यकीनन कोई प्लान बना रही होंगी और ईसा के आते ही उसके कान भर देंगी। मुझे उससे पहले कुछ करना होगा।
हाँ सबा, मैं बस आधे घंटे तक पहुंच रहा हूँ। ईसा, मैं आंटी के साथ चली जाती हूँ। क्यों सबा, मैं तो फ्री भी हो चुका हूँ और मैं तुमसे कहकर तो आया था ना। मुझे पता है, लेकिन ईसा। क्या हुआ है सबा, क्या बात है? ईसा, आंटी मुझसे बहुत ज्यादा खफा है। उनको लग रहा है कि मैं इस वजह से उनके साथ नहीं जा रही क्योंकि मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती, इसीलिए आप मुझे लेकर जा रहे हैं। अरे नहीं सबा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं सुबह ही अम्मी को ठीक तरह से समझा कर आया था। नहीं ईसा, आंटी मुझसे सख्त खफा है। उनके लहजे से नाराजगी झलक रही है। ईसा, मैं इस बार फैसला करके आई थी, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी, सबको खुश रखूंगी ताकि मेरी आने वाली खुशियां सलामत रहें। लेकिन आंटी मुझसे खुश नहीं रहती है। वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे सख्त किस्म की टेंशन हो रही है। ये सबा, तुम रो तो मत प्लीज। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? स्ट्रेस तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अच्छा तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं अम्मी को फोन करता हूँ, अभी उनसे बात करता हूँ। ईसा प्लीज, आप मेरे सामने अभी अम्मी से बात कर लें, क्योंकि कुछ देर पहले मेरे पास आई थी। वो कह रही थी कि शायद तुम मुझे अपने बच्चे का दुश्मन समझती हो। मुझे कि वो ज्यादा टेंशन ना ले, उनका ब्लड प्रेशर हाई ना हो जाए। हाँ तो मैं कह तो रहा हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ ना। नहीं प्लीज आप, ईसा प्लीज मेरे सामने ही बात कर ले। मैं चाहती हूँ कि सारी बात क्लियर हो जाए। मैं लेकर जाती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम अपना फोन उनके पास ले जाओ। आपा देखिएगा, निशाना ऐसा फिट बैठेगा कि वो फड़फड़ा भी नहीं सकेगी। कैसा है जूस आपा? बहुत अच्छा, बहुत जरूर। मैंने खुद बनाया है अपने हाथ से। अस्सलाम वालेकुम ईसा, कैसे आप? ईसा, आंटी से बात करें। आंटी बात करें ईसा से। सबा, मैं तुमसे कह रहा था ना, देखो अम्मी बिल्कुल ठीक है। तुम खामखा टेंशन ले रही थी, कुछ भी नहीं हुआ। मैं अम्मी को समझा कर तो आया था। हाँ खैरियत। ईसा, वीडियो कॉल की क्यों जरूरत पड़ गई? अम्मी एक्चुअली सबाहत बहुत टेंशन ले रही थी। उसको लग रहा था कि आप उससे खफा हैं और गुस्से में हैं, जिसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, वो असल में ये था कि वो बेटा, आपा की तबीयत ठीक नहीं थी। देखो ना, मैं उनके लिए फ्रेश जूस बना के लाई, वही पिला रही हूँ उनको मैं। जी बहुत अच्छी बात है, अम्मी का ख्याल रखा करें। और अम्मी, आप सबाहत को मुतमईन कर दें कि आप उससे खफा नहीं हैं, क्योंकि उसे हॉस्पिटल आप लेकर जाए या मैं लेकर जाऊं, बात तो एक ही है ना। क्यों अम्मी? हाँ 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 बिल्कुल ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। आंटी, मैं ईसा के सामने आपसे एक बार फिर से माफी मांगती हूँ, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो। आप यकीन करें, मैं तो ईसा को कह चुकी हूँ कि मैं आपके साथ हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हूँ। हाँ अम्मी, सबाहत तो बार बार मुझसे कह रही थी, मगर डॉक्टर ने खास ताकीद की थी मुझसे कि इस बार सबाहत का ख्याल मैं खुद रखूं, क्योंकि सबसे ज्यादा करीब मैं ही हूं ना उसके, और इस बार सबाहत को ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। हाँ बेटा, मैंने कहा ना, मैं समझ सकती हूँ। आंटी, आप मुझसे खफा तो नहीं है ना? अम्मी, आप एक बार सबाहत को बता दें कि आप उससे खफा नहीं है, वरना बेचैन रहेगी। हाँ नहीं, मैं खफा नहीं। चले, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। प्यारी आंटी, अगर आप चौका मार सकते हैं तो मैं भी अब छक्का मारना सीख चुकी हूँ।
ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, इसमें कुछ बैंक की डिटेल्स है और हमारे करंट प्रोजेक्ट की डिटेल है। ये जाके आप मेरे ऑफिस में रख दें। कलीम साहब आप जाएं। जी सर, मैं घर जा रहा हूँ। खैरियत आज इतनी जल्दी? जी, क्योंकि सबाहत घर आ गई है। वाकई? माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी मुबारक हो और खुशी की बात है। जी, और उससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि उसे फिर से अल्लाह ने माँ बनने की सादत नसीब की है। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला नजरे बस से हो जाए। जी, इसका अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास, तो उसे लेके जाना है। बिल्कुल जाएं और जरूर जाएं, और ये जिम्मेदारी आपने खुद उठाना है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। बिल्कुल, अल्लाह बस। ओके। मुझे तो सबाहत ही नहीं लगी। क्या चाल चल गई है ये लड़की आपा, कि हम देखते रह गए और निशाना ऐसा टका के लगाया उसने कि मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अब एक तो उसने ईसा के कान भरे, मेरी बेइज्जती की, फिर फोन लेकर मेरे सामने आ गई। दिल तो चाह रहा है कि बच्चे के साथ इस वारिस को भी खत्म कर दूं। ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। तो करते हैं आपा, कौन सा मुश्किल है। मैंने आपको जो तरकीब बताई है ना, उस पे अमल करने के बाद हमेशा के लिए उससे पीछा छूट जाएगा हमारा। लेकिन प्लान में थोड़ी बहुत तब्दीली करनी पड़ेगी हमें। अब बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे? वाह आंटी, आज तो मजा आ गया आपको इस तरह से नर्वस देख के। मेरा तो खून भर गया और अब मुझे यकीन हो गया कि मैं आपका मुकाबला कर सकती हूँ। और अब क्या करूंगी, इस घर में रहने के लिए आपसे मुकाबला तो करना पड़ेगा। जी साहब। ठीक है, मैं आती हूँ। आप शगुफ्ता? जी आप शगुफ्ता, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, आंटी को बता देना। आप ईसा गेट पे वेट करें, वरना मैं आंटी को खुद बता देती। बता दूंगी बेटा। थैंक यू। शगुफ्ता जी, बेगम साहिबा। ये कहाँ गई? हॉस्पिटल गई बेगम साहिबा। वो कह रही थी कि मैं आपको बता दूं। खुद नहीं बता सकती थी मुझे? उसके मुंह में जबान नहीं है? वो कह रही थी, लेकिन ईसा बेटा दरवाजे पे खड़े हैं। ईसा आया था? जी। अंदर नहीं आए, बाहर ही उन्हें बुला लिया था।